नमस्कार, आप देखें न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। तो टॉप एजेंडा की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो सीधे लखनऊ से आ रही है। 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव का आयोजन होना है और ऐसे में 7 मार्च तक किया जाएगा राज्य गुड़ महोत्सव का आयोजन। तो महोत्सव का सीएम योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे शाम 4:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये कार्यक्रम रखा जाएगा। कार्यक्रम में मंत्री सुरेश राणा और सुरेश पासी भी मौजूद रहेंगे। तो गुड़ उत्पादन की नवीन तकनीक के बारे में उत्पादकों संग चर्चा होगी। कार्यक्रम में लाभ और उसके औषधीय गुण के बारे में भी बताया जाएगा। तो गुड़ महोत्सव का आयोजन हो रहा है और ऐसे में गुड़ से जुड़ी जो लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं उसके बारे में भी आज इस महोत्सव में चर्चा की जा सकती है। और साथ ही साथ गुड़ से जुड़ा हुआ जो औषधीय गुण बताए जाते हैं उनको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। साथ ही गुड़ उत्पादन की नवीन तकनीक के बारे में भी उत्पादकों संग आज चर्चा हो सकती है। तो इस महोत्सव का आयोजन 7 मार्च तक राज्य में किया जाएगा। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ शाम 4:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में मंत्री सुरेश राणा और तमाम मंत्रीगण मौजूद रहेंगे। तो तकनीकों का चर्चा भी किया जाएगा, तकनीकों को लेकर के भी चर्चा होगी। और साथ ही इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ इस महोत्सव के आयोजन में शिरकत करने वाले हैं। 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव का आयोजन होना है, 7 मार्च तक किया जाएगा राज्य गुड़ महोत्सव का आयोजन। और ये आयोजन आज से शुरू हो रहा है। तो 2 दिवसीय ये महोत्सव बताया जा रहा है जिसकी शुरुआत आज से की जा रही है। 7 मार्च तक राज्य गुड़ महोत्सव का आयोजन होगा और महोत्सव का सीएम योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए इसका शुभारंभ किया जाएगा। शाम 4:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस कार्यक्रम का उद्घाटन होगा और यहीं से सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ सभी के साथ जुड़ेंगे, संवाद किया जाएगा। और कार्यक्रम में मंत्री सुरेश राणा और सुरेश पासी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में यह आयोजन किया जाएगा। गुड़ उत्पादन की नवीन तकनीक के बारे में भी उत्पादकों संग चर्चा हो सकती है। इस आयोजन के तहत ही कार्यक्रम में लाभ और उसके औषधीय गुण के बारे में बताया जाएगा। तो गुड़ के क्या कुछ औषधीय लाभ मिल सकते हैं और क्या और अधिक लाभ होते हैं गुड़ को खाने के पीछे भी, तो इससे जुड़ी बातें भी इस आयोजन के तहत रखी जाएंगी। इस पर अधिक जानकारी के लिए एसके वाजपेयी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एसके, आपसे जानकारी चाहेंगे, जो गुड़ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, 2 दिवसीय ये बताया जा रहा है कि इसे आयोजित किया जाएगा, सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम इस दौरान रहेगा? बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश में 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव का उद्घाटन करने वाले हैं, जो कार्यक्रम राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा। और इसका उद्देश्य यही है कि उत्तर प्रदेश खांडसारी उद्योग को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए। जो किसान अपने स्थानीय स्तर पर गुड़ का उत्पादन करते हैं, ऐसे किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाए, गन्ने की उन्नत खेती कैसे की जाए, बिना केमिकल के गुड़ का उत्पादन कैसे किया जाए और कैसे उसका निर्यात किया जाए, साथ ही उसके औषधीय गुण क्या होंगे, इसको लेकर भी विशेषज्ञ किसानों को जानकारी देंगे। ये 2 दिवसीय महोत्सव होगा जो कि आज से शुरू होगा और कल तक चलेगा, जिसमें पूरे प्रदेश भर के गन्ना किसान, साथ ही साथ गुड़ उत्पादक, उसके अलावा खांडसारी उद्योग से जुड़े हुए विशेषज्ञ इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो हम कहें कि उत्तर प्रदेश सरकार चाह रही है कि जिस तरीके से यूपी पूरे देश में चीनी उत्पादन में और गन्ना उत्पादन में नंबर 1 है, उसने महाराष्ट्र को भी पीछे कर दिया है। तो वैसी स्थिति में गुड़ के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश उद्योग बेहतर प्रदर्शन करे, जिसको लेकर यह कार्यक्रम आज होने जा रहा है। यह कार्यक्रम शाम 5 बजे होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो हम कहें कि जो उत्तर प्रदेश की देसी परंपरा है गुड़, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, जिसके तहत इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जी, लेकिन एसके, अगर बात की जाए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ठीक है, आपने भी बताया कि औषधीय लाभ भी लोगों तक पहुंचाया जाएगा, बताया जाएगा, खास ही इसमें ये भी बताया जा रहा है कि किसी तकनीक का इस्तेमाल भी किया जाना है, नवीन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो इसका कारोबार करते हैं, तो उन तक क्या संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, हम देखें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और मध्य उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गुड़ का उत्पादन होता है और ये स्थानीय स्तर पर परंपरागत रूप में गुड़ का उत्पादन किया जाता है और कई जगह ऐसे भी हैं जहां पर केमिकल के जरिए गुड़ को रिफाइन किया जाता है। तो अब जो विशेषज्ञ होंगे वो इस चीज की जानकारी देंगे कि जहां पर गन्ना किसान अपना गन्ना चीनी मिलों को नहीं देना चाहते हैं, वो गुड़ का उत्पादन करना चाहते हैं, तो गुड़ के उत्पादन में भी वो अच्छा पैसा कमा सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं।
साथ ही साथ में बड़े पैमाने पर बिना केमिकल के प्रयोग के गुड़ का कैसे उत्पादन होगा, इसका यह उद्देश्य है। साथ ही साथ विशेषज्ञ ये जानकारी देंगे कि गन्ने की कौन कौन सी ऐसी उन्नत किस्में हैं जिनको उत्पादन कर बेहतरीन गुड़ का निर्माण किया जा सकता है। उसके अलावा गुड़ जिस तरीके से विभिन्न आयुर्वेद की औषधियों में प्रयोग होता है, जिसका निश्चित तौर पर कई बीमारियों में लाभ प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दिशा में भी गुड़ के उत्पादन को बढ़ाकर किस तरीके से अपनी आय को बढ़ाया जा सकता है, इसकी जानकारी भी विशेषज्ञ देंगे। तो हम कहें कि उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश यही है कि किसानों को, खास तौर पर जो गन्ना किसान हैं या वो किसी भी स्तर पर छोटे मोटे तौर पर भी अगर गन्ना का उत्पादन कर रहे हैं तो उनकी आय बढ़े और उनको उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं विकास की उस दर से जोड़ना चाहती है, जिसका उद्देश्य लेकर उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है। ठीक, लेकिन इसके अगर जैसे ही आपने अभी बताया कि जो गन्ना उत्पादक है, जो गन्ना किसान है, उनको भी इस स्कीम के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे पहले भी हमने ये देखा था कि गन्ना किसानों को जब भुगतान नहीं किया जा रहा था वो भी आक्रोशित थे बेहद। और ऐसे में क्या ये नई तकनीक उनके अंदर एक बार फिर से हौसले को बुलंद करेगी और क्या एक बार फिर से सरकार पर भरोसा करने के लिए ये कदम उचित माना जा सकता है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो जिस तरीके से 1,37,000 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, जिसका आंकड़ा सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा कार्रवाई के दौरान भी पेश किया था, कहीं ना कहीं 2% ऐसे किसान हैं जिनका गन्ना बकाया अभी तक भुगतान होना है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। लेकिन अगर गुड़ के हम उद्योग की बात करें तो इसमें किसी चीनी मिल को गन्ना नहीं देना है, किसी को अपना माल उपलब्ध नहीं कराना है, खुद ही किसान इसको बना सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश खानसारी विभाग की तरफ से विभिन्न सहायता, साथ ही साथ उपकरण किसानों को उपलब्ध कराए जाने की योजना है, जिसमें अगर किसान अपने स्तर पर ही गुड़ का उत्पादन करता है तो वो सीधे तौर पर बाजार में उसको बिक्री कर अपना पैसा प्राप्त कर सकता है। तो जो एक प्रक्रिया है कि गन्ना मिल को जिस तरीके से गन्ना देने के बाद एक इंतजार करना होता है पैसे के लिए, तो गुड़ के साथ वो चीज नहीं है, किसान अपना पैसा तुरंत बाजार से प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार का है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि गन्ना किसानों की आय को बढ़ाया जाए और जो छोटे स्तर के किसान हैं, मंझोले किसान हैं, उनकी आय गुड़ के माध्यम से कहीं ना कहीं बढ़ाई जाए, जिसको लेकर ये 2 दिवसीय महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी तरीके की जानकारियां, चाहे वो गन्ना उत्पादन से जुड़ी हुई हो, चाहे वो गुड़ के उत्पादन से जुड़ी हुई हो, किस तरीके से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, इस क्रम से जुड़ी हुई हो, इन सारी चीजों को लेकर आज से विशेषज्ञ 2 दिनों तक किसानों को उपलब्ध कराएंगे। जी, लेकिन वैसे इसके अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि जब गुड़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है तो ऐसे में प्रदर्शनी भी लगाई जाती है तमाम तरीके की, जो भी गुड़ से बनी हुई जो भी रेसिपीज होती हैं उनको भी यहाँ पर प्रदर्शनी में लगाया जाता है। तो क्या इस बार भी ऐसे किसी कोई खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ हो या फिर किसी ऐसी प्रदर्शनी की व्यवस्था की गई हो वहाँ? बिल्कुल, ये प्रदर्शनी की व्यवस्था भी होगी कि उत्तर प्रदेश के वो जिले जो बेहतर गुड़ का उत्पादन कर रहे हैं और देसी गुड़ का उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है, ऐसे किसान उत्पादकों का गुड़ भी इसमें शामिल किया जाएगा, जो कि औषधीय प्रयोग के लिए विभिन्न कंपनियों से टाई अप कर उनको गुड़ उपलब्ध करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शनी भी इस महोत्सव में लगाई जाएगी, जिसमें जो अच्छे किसान हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं गुड़ के माध्यम से अपनी आय को बढ़ाया है, ऐसे किसानों को, दूसरे किसानों को प्रेरणा के तौर पर उनके सैंपल्स भी वहां लगाए जाएंगे और किसानों को बताया जाएगा कि आखिर किस तरीके से इन किसानों ने अपनी आय को बढ़ाया है और कैसे गुड़ का उत्पादन बेहतर तरीके से किया है, और उत्तर प्रदेश सरकार उसके लिए क्या क्या लाभ दे रही है, क्या योजनाएं दे रही है, क्या उपकरण उपलब्ध करा रही है, उसकी जानकारी भी इस महोत्सव के माध्यम से होगी। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसके तो 7 मार्च तक किया जाएगा राज्य गुड़ महोत्सव का आयोजन और इस महोत्सव के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित भी करेंगे, इसका शुभारंभ भी करेंगे। तो अगली खबर का रुख करेंगे। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट की आज पीसी है। अगली कार्य योजना को लेकर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाम 4 बजे विश्व संवाद केंद्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। चंपत राय प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। तो बता दें कि अगली कार्य योजना को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। शाम 4 बजे विश्व संवाद केंद्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चंपत राय इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। राम मंदिर निर्माण को लेकर जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, ताकि उसमें ये बताया जाएगा कि जो अगली कार्य योजना है उसको लेकर ये संवाद केंद्र जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। शाम 4 बजे विश्व संवाद केंद्र इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेगा, जिसको चंपत राय प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। तो अगली कार्य योजना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी तैयारी कर ली गई है और जिसको लेकर शाम 4 बजे विश्व संवाद केंद्र में
प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। संवाद में चंपत राय प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और राम मंदिर निर्माण को लेकर जो है लगातार जो काम किए जा रहे हैं उसकी कार्य योजना तैयार की जाएगी। और आपको बता दें कि अभी तक राम मंदिर के निर्माण को लेकर जो भी ट्रस्ट में जो भी काम किया जा रहा है उसकी कार्य योजना को आगे की जो अगली कार्य योजना होगी, जो भी तैयारी की गई है, जो भी कार्य योजना है उसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा कि आगे की कार्य योजना क्या है, आगे की रणनीति क्या है, किस तरीके से आगे पर काम होने जा रहा है राम मंदिर निर्माण को लेकर। ट्रस्ट की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाने वाली है। लगातार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। शाम 4 बजे संवाद केंद्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन है। चंपत राय प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट की आज से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। अगली कार्य योजना को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है और ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मामलों को लेकर के खुलासा हो सकता है। शाम शाम 4 बजे के करीबन ये वक्त बताया जा रहा है जब शाम 4 बजे विश्व संवाद केंद्र में पीसी का आयोजन किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। चंपत राय प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और इसमें कई बातों को लेकर के खुलासा हो सकता है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर के जो ट्रस्ट बनाया गया था उस ट्रस्ट के जरिए क्या कुछ काम अभी इसको लेकर के होना है। और वहीं बिजली उपकेंद्रों का उद्घाटन और शिलान्यास। बिजली उपकेंद्रों की लागत 1902 करोड़ की बताई जा रही है। सुबह 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। गन्ना विकास विभाग के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बिजली उपकेंद्रों की लागत 1902 करोड़ रहने वाली है। सुबह 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी और कार्यक्रम की शुरुआत में कहा जा रहा है कि गन्ना विकास विभाग के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिजली उपकेंद्रों का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है। तो बिजली उपकेंद्रों का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। बिजली उपकेंद्रों की लागत 1902 करोड़ की लागत से इसका शुभारंभ किया जाएगा और इसका लोकार्पण होगा। तो सुबह 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी जिसमें कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी इसमें शामिल होंगे। गन्ना विकास विभाग के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसे कई कार्यक्रमों का आयोजन लगातार आए दिनों कर रहे हैं और ऐसे में यह भी बताया जा रहा है कि सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन हो जाएगा जिसमें कि बिजली उपकेंद्र जो बताए जा रहे हैं उनका उद्घाटन किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से शिलान्यास किया जाएगा और उसके बाद से जो एक ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे की अगर लागत की हम बात करें तो बिजली उपकेंद्रों की लागत 1902 करोड़ की होने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश को विकसित करने की ओर अग्रसर नजर आ रहे हैं। लगातार वो कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में बिजली उपकेंद्रों की भी आज ऐलान होगा कि इसका भी उद्घाटन होना है, शिलान्यास किया जाएगा। बिजली उपकेंद्रों की लागत में 1902 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो ये रकम बहुत बड़ी मानी जा सकती है क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक एक करके काम सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और गन्ना विकास विभाग के कार्यक्रम में भी सीएम योगी शामिल रहेंगे। तो इससे पहले भी हमने जैसे आपको बताया कि गन्ना विकास विभाग की तरफ से भी, क्योंकि आज गुड़ महोत्सव का भी आयोजन होना है, तो ऐसे में गन्ना विकास विभाग के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पर अधिक जानकारी के लिए एसके वाजपेयी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसके, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो बिजली उपकेंद्रों का उद्घाटन और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है, इसके बाद वो कहां जाएंगे, पूरे दिन का उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ आज विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं, जहां वो सबसे पहले अब से थोड़ी देर बाद टीम 11 के अफसरों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद 11 बजे वो समय होगा जब उत्तर प्रदेश को 6 नए पारेषण केंद्रों का तोहफा मिलेगा, जिसका लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश में बेहतर बिजली व्यवस्था के लिए 16 नए उपकेंद्रों का शिलान्यास भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे, जिसमें 6 पारेषण उपकेंद्र लोकार्पित होंगे, वहीं 16 नए शिलान्यास भी होंगे, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास से सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, साथ ही साथ में चेयरमैन यूपीपीसीएल
के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के आला अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ग्लोब इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द रामायण के हम ऑनलाइन संस्करण के प्रथम पार्ट का उद्घाटन करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यह कार्यक्रम संत गाडगे प्रेक्षागृह गोमती नगर में होगा, जिसको सीएम योगी आदित्यनाथ 12:15 बजे करेंगे। तो ये दूसरा कार्यक्रम होगा सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां वो शामिल होने वाले हैं। साथ ही साथ उसके बाद उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की सामान्य निकाय की बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ को शामिल होना है, जो कि कार्यक्रम शाम 4 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार का 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव का आयोजन है, जो कि शाम 5 बजे गांधी प्रतिष्ठान में ही होगा, जिसमें मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सहकारी निकाय के कार्यक्रम से निकलकर वहां शामिल होंगे। तो ये लगातार कार्यक्रम है जो सीएम योगी आदित्यनाथ के आज लगे हुए हैं और उनमें उनको शामिल होना है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसके तो खबर को रुक करते हैं। अमेठी में जमीन विवाद को लेकर बच्ची की हत्या कर दी गई है। रिश्तेदारों ने गला रेतकर बच्ची को मौत के घाट उतार दिया है। बच्ची की मां पर हमला किया है, मां को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है। वहीं जांच में जुट गई है पुलिस। देवी चरण के पुरवा का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर एक बच्ची को मौत के घाट उतार दिया है। बता दें, रिश्तेदारों ने गला रेतकर बच्ची को मौत के घाट उतारा है। वहीं मां पर भी हमला किया है। हालांकि मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस जांच में जुट गई है। देवी चरण के पुरवा का यह मामला हम आपको बता रहे हैं, अमेठी में, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर एक बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया है। उनके खुद के रिश्तेदार ने बच्ची को मौत के घाट उतारा है। सिर्फ जमीन विवाद को लेकर ये वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं बच्चे की मां पर भी हमला किया गया है। मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो देवी चरण के पुरवा का ये मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां पर ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया है कि जमीनी विवाद को लेकर एक बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया है। दरअसल उसके खुद के रिश्तेदार ने जमीनी विवाद के चलते बच्ची को गला रेतकर मौत के घाट उतारा है। मां पर भी उसने हमला किया है रिश्तेदारों ने, जिसके कारण वो घायल हो गई है। मां को अस्पताल में हालांकि भर्ती कराया गया है और उसका इलाज चल रहा है। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए हंसराज संवाददाता हमारे साथ अमेठी से जुड़ चुके हैं। हंसराज, हम आपसे जानना चाहेंगे, आखिरकार ये पूरा मामला था क्या, जो बच्ची तक को उन्होंने गला रेत कर उस मौत के घाट उतार दिया? मुंशीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत दुलापुर कला के देवी चरण के पुरवा का मामला है, जहां पर आज रात जो है जमीनी विवाद को लेकर के पट्टीदार पड़ोसी है, जो कि 10 साल के बच्चे की गला रेत कर उन्होंने हत्या कर दी है और बीच बचाव करने आई मां को भी उन्होंने मारकर घायल कर दिया है। और ये जमीनी विवाद था। ये परिवार जो है, जिसके परिवार की बच्चे की हत्या हुई है, ये परिवार जो है एक मकान की नींव खोद रहा था। उसी मामले को लेकर के इनका विवाद चल रहा था, जिसमें कि जो है पुलिस पहुंची और मृतक के बच्चे को जो है मां की स्थिति क्या बताई जा रही है अभी? जी, मां की स्थिति अभी क्या बताई जा रही है? जी, वहाँ की स्थिति सामान्य है और पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में ले लिया है और आरोपी के गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई है, लेकिन अभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हंसराज, वहीं अगर उसकी मां पर भी हमला किया गया था, उसकी बात अगर करें तो उनकी हालत में कितना सुधार देखने को मिल रहा है? उसकी मां की हालत सामान्य है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। प्रशासन आगे क्या कार्रवाई कर रहा है? अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन लगातार जो है छापेमारी कर रहा है, लेकिन आरोपी को अभी वो गिरफ्त नहीं कर पाया गया। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन इस तरीके से अगर जमीनी विवाद के मामले में अगर रिश्तों का ही कत्ल कर दिया जाता है, तो क्या इस तरीके से लोगों में भी भय का माहौल नहीं बनेगा? क्योंकि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में अब तक क्या कदम उठा रही है, और इतनी अगर धीमी रफ्तार से कार्रवाई होगी तो लोग कैसे भरोसा जताएंगे? जी बिल्कुल, अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो अमेठी में लगातार 1 महीने में लगातार 4-5 हत्याएं हो चुकी हैं। फिलहाल
और हत्याओं में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। लेकिन जिस तरह से धीमी गति में पुलिस कार्रवाई करती है, कहीं ना कहीं ये आरोपियों के जो बदमाश है उनके हौसले को बुलंद करता है। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया हंसराज आपको तमाम जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए। और वहीं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। यूपी में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी कोशिशें कर रही है, तो लगातार कोशिश करती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। उत्तर प्रदेश में भी रायबरेली में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि पंचायती चुनाव में आम आदमी पार्टी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगी। उन्होंने कहा कि पंचायती चुनाव आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पंचायती चुनाव के लिए जो भी एक जरिया बनाया जाएगा, उस जरिए पार्टी से 2022 की तैयारी भी करेगी। तो पंचायती चुनाव को लेकर के लगातार कोशिशें तेज कर रही है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी ने इससे पहले भी ये कह दिया था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे, पहले तो दिल्ली में कब्जा किया, अब उसके बाद से गुजरात और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी बढ़ने की कवायद उनकी तरफ से तेज कर दी गई है। और पंचायत चुनाव को लेकर भी आम आदमी पार्टी अब सख्त रुख अपनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर लगातार अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो एक एक करके यहां पर जानकारी मुहैया कराने का काम कर रही है। 2022 के चुनाव के लिए भी खास तौर पर आम आदमी पार्टी अपनी कमर कसकर तैयार नजर आ रही है। पंचायत चुनाव जो आने वाले हैं, ऐसे में लगातार जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो भी लगातार तैयारियां कर रही है। और इस बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से भी खबर सामने आई है कि आम आदमी पार्टी ने भी अब अपनी कमर कस ली है पंचायत चुनाव को लेकर के, क्योंकि पंचायत चुनाव एक तरीके से जमीनी स्तर से जो शुरुआत होती है चुनाव की, और ऐसे में अगर पंचायत चुनाव में भी जीत हासिल कर लेती है आम आदमी पार्टी तो उनके लिए ये बड़ी जीत मानी जा सकती है। तो खबर रायबरेली से, राम भरोसे चल रही है प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था। एसडीएम सलोन के सामने खुली शिक्षा व्यवस्था की पोल, छात्रों को शिक्षा का पाठ पढ़ा रही है शिक्षा मित्र को नहीं आता पहाड़ा। एसडीएम ने सुना जब 8 का पहाड़ा तो शिक्षा मित्र की खुल गई पोल। 8 into 4 = 32 की जगह शिक्षा मित्र ने बताया 72। पहाड़ा गलत सुनाते कैमरे में कैद हुआ पूरा वाकया। सलोन तहसील के मटका प्राथमिक विद्यालय का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पहाड़ा गलत सुनाते कैमरे में कैद हुए सलोन तहसील के मटका प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा मित्र, जहां पर जो पहाड़ा 8 गुना 4 को 32 की जगह 72 बताया गया है। एसडीएम ने जब 8 का पहाड़ा सुना तो शिक्षा मित्र की पोल खुल गई है। दरअसल शिक्षा मित्र को पहाड़ा तक नहीं आता है, छात्रों को जो शिक्षा पढ़ा रही है उसको पहाड़ा तक नहीं आता है। खुद को जब उससे एसडीएम ने जब 8 का पहाड़ा सुना तो शिक्षा मित्र की पोल खुल गई है। वो जोड़ घटाना आता है आपको? सुनाइए, लाइए दीजिए। 872। अच्छा, वो जोड़ घटाना आता है आपको? सुनाइए, लाइए दीजिए। 872। अच्छा, वो जोड़ घटाना आता है आपको? सुनाइए, लाइए दीजिए। 872। अच्छा, वो जोड़ घटाना आता है आपको? सुनाइए।